Hello everyone, welcome to the fourth lecture of EVS, and this is for second year students according to NEP। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेगा बायोडाइवर्स कंट्री इंडिया। ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और दूसरा, हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी के बारे में कंप्लीट कर लिया कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम पढ़ चुके हैं। और उसके अलावा हम लोगों ने वैल्यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी किया है, और एक और टॉपिक है जो हम कर चुके हैं। तो ये चीज़ें हमारी हो गई हैं। आई थिंक सेक्रेड ग्रुप्स हमने कंप्लीट किया है। तो अगर आपने ये वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो आप इसको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हो। तो आज का टॉपिक है मेगा बायोडाइवर्स कंट्री इंडिया। सबसे पहले अगर आपको जो टॉपिक दिया है वो मेगा बायोडाइवर्स कंट्री दिया है। मेगा बायोडाइवर्स किस कंट्री को कहते हैं, इंडिया ही क्यों है मेगा बायोडाइवर्स कंट्री, उसका रीज़न देखते हैं। सबसे पहले, क्योंकि अगर कोई भी, सबसे पहले हम देखते हैं कंडीशंस क्या होती है मेगा बायोडाइवर्स कंट्री की। सबसे पहली कंडीशन कहती है 5000 एंडेमिक स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स। कम से कम 5000 एंडेमिक स्पीशीज़ जो है प्लांट्स की वो प्रेजेंट होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन बोलती है इट मस्ट हैव बाउंड्रीज अलोंग द मैरीन इकोसिस्टम। मतलब मरीन इकोसिस्टम के अलोंग बाउंड्रीज प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस अगर फुलफिल होती हैं तो वो कंट्री मेगा बायोडाइवर्स कहलाती है। अब अगर कोई कंट्री मेगा बायोडाइवर्स है, जैसे कि इंडिया है, उसमें 5000 एंडेमिक स्पीशीज़ भी हैं। एंडेमिक स्पीशीज़ का मतलब होता है वो स्पीशीज़ जो कहीं और नहीं पाई जाती उस कंट्री के अलावा। जैसे बंगाल टाइगर है, वो सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता, तो वो भी एक एंडेमिक स्पीशी है। ऐसे ही 4999 स्पीशीज़ एटलीस्ट और इंडिया में प्रेजेंट है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, वो हम देखेंगे। ठीक है, अब इंडिया के पास कौन कौन से स्पेशल फीचर्स हैं जो उसे मेगा बायोडाइवर्स कंट्री बनाते हैं। सबसे पहले ट्रॉपिकल जोन, दूसरा सब ट्रॉपिकल एरिया, तीसरा इसका इकोसिस्टम बहुत ओल्ड है, एंड फोर्थ पॉइंट इज़ हैवी लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी बहुत हाई हैवी है। फिर आता है बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इंडिया हैज़ 2.4% ऑफ लैंड ऑफ अर्थ। पूरे अर्थ का जितना भी लैंड है उसका 2.4% इंडिया कवर करती है। एंड इट हैज़ 7 to 8% ऑफ ऑल रिकॉर्डेड स्पीशीज़। जितनी भी स्पीशीज़ पूरे वर्ल्ड में पाई जाती हैं उसकी 7 to 8% इंडिया के अंदर भी पाई जाती हैं। अप्रॉक्सीमेटली 96,000 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स, 96,000 स्पीशीज़ एनिमल्स की जो इंडिया में मिलती हैं। 47,000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स, 47,000 स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की जो इंडिया में मिलती हैं। नियरली हाफ द वर्ल्ड्स एक्वेटिक लाइफ, वर्ल्ड की आधी एक्वेटिक लाइफ जो है वो इंडिया जो है वो कवर करती है, मतलब इंडिया के अंदर पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें होंगी। एक तो स्पीशीज़ वर्ड हमने देख लिया था। वैसे तो स्पीशी क्या होता है, एक पर्टिकुलर फैमिली होती है, जैसे लायन स्पीशीज़ होती है, टाइगर की स्पीशीज़ होती है, पीछे पड़े भी थे बहुत सारे टाइगर्स। ठीक है, तो ये स्पीशीज़ का मतलब ये होता है। और दूसरी चीज़ है एंडेमिक, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ओके, अब आता है शॉर्ट नोट ऑन मेगा बायोडाइवर्स कंट्री इंडिया। इसके बारे में हम कुछ स्पेशल या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। India is considered as one of the mega diversity nations in the world due to its rich and diverse biodiversity, which is a result of its unique geographical location, varied climate zones and varied topography. इंडिया एक मेगा डाइवर्स कंट्री क्यों है? ऊपर हमने पढ़ा था कि इंडिया के स्पेशल फीचर्स क्या है। ठीक है, अब वो मेगा बायोडाइवर्स कंट्री क्यों है? क्योंकि उसकी जोग्राफिकल लोकेशन बहुत यूनिक है। नीचे पानी पानी है और ऊपर लैंड सराउंड है। ठीक है, ठीक है, और दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी इंडिया से पास करती है। वेरीड क्लाइमेट जोन्स, क्लाइमेट जोन्स बहुत ही डिफ़र करते हैं आपस में। जैसे जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है वहाँ पे बहुत गर्मी होती है। ठीक है, अब हम नीचे चले जाते हैं कोस्टल एरियाज़ में, तो ह्यूमिड टेम्परेचर मिलता है हमें। इवन साउथ में कंपेरेटिवली टेम्परेचर हाई रहता है, बट नॉर्थ में क्योंकि हिमालयाज प्रेजेंट है, ये सब प्रेजेंट है, इसलिए टेम्परेचर लो रहता है। तो इसके क्लाइमेट जोन्स बहुत वेरी करते हैं, वेरीड क्लाइमेट जोन्स हैं। और वेरीड टोपोग्राफी, टोपोग्राफी भी बहुत डिफरेंट है अलग अलग जोन्स में इंडिया के, अलग अलग पार्ट्स में इंडिया के। कहीं पे बहुत ज़्यादा माउंटेनियस एरिया है, फिर बीच में हमें डेक्कन प्लेट्यू मिल जाता है,
फिर अगर हम कोस्टल एरियाज़ में चले जाते हैं तो वहाँ पे हमें बिल्कुल वो कोस्ट वाला एरिया मिलता है जहाँ से बिल्कुल मॉइस्चर वाला एटमॉस्फेयर रहता है। तो इसकी टोपोग्राफी भी बहुत डिफरेंट करती है, प्लेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट सब कुछ पाया जाता है इंडिया के अंदर। इसकी जोग्राफिकल लोकेशन यूनिक है, इसका क्लाइमेट जो है उसके वेरिड क्लाइमेट जोन्स हैं, अलग अलग टाइप के क्लाइमेट जोन्स हैं, एंड इट हैज़ वेरी टोपोग्राफी। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो इसे मेगा बायोडाइवर्स बनाते हैं। फिर द कंट्री इज़ होम टू एन इनक्रेडिबल वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। ये जो कंट्री है यहाँ पे बहुत सारे, इंडिया में बहुत सारे अलग अलग वेराइटी के फ्लावर्स और एनिमल्स मिलते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं। आम भाषा में कहें विच हैव इवॉल्व ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स इन रिस्पॉन्स टू डिफरेंट एनवायरनमेंट कंडीशंस, जो कि इवॉल्व भी हुए हैं समय के साथ साथ, बदलाव हुए हैं ना उनमें। अब आता है इंडियाज़ जोग्राफी एंड बायोडाइवर्सिटी। सो इंडिया की जोग्राफी और बायोडाइवर्सिटी क्या है। अब इंडिया कहाँ लोकेटेड है, जो हम लोकेशन निकालते हैं उसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, अपर पार्ट में है, बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ये तो लैटिट्यूड है, एंड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड ये है, ठीक है। द कंट्री हैज़ अ वेरी टोपोग्राफी विद द हिमालयन माउंटेन रेंज टू द नॉर्थ, the Indo-Gangetic plains in the north and the central parts of country, and the western and eastern ghats running along the western and eastern coasts respectively। ये हमने अभी बात डिस्कस किया था पीछे, वही लिखा हुआ है। फिर these different landforms combined with India's varied climate zones have resulted in rich and diverse range of habitats from tropical rainforest to alpine meadows, deserts and mangrove forests, ठीक है। क्लाइमेट जोन्स जो है अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट्स भी बताते हैं। अगर क्लाइमेट चेंज हो जाएगा कहीं का तो वहाँ पे फॉरेस्ट भी चेंज हो जाएंगे, उस एरिया के फॉरेस्ट चेंज होंगे तो वहाँ की जो वेजिटेशन है वो भी चेंज हो जाएगी। जैसे कहीं पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, फिर हमारे पास एल्पाइन मेडोज़ हैं, देन वी हैव डेजर्ट्स ऑल्सो, डेजर्ट एरियाज़ में अलग टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं, कैक्टस एंड ऑल, एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट्स आर ऑल्सो देयर, जहाँ पे कीचड़ में वो पौधे उगते हैं ना, वो वाले भी हैं इंडिया में। इंडियाज़ फ्लोरा एंड फोना, इंडिया के जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो स्पीशीज़ किस क्या है वो पढ़ते हैं। इंडियाज़ बायोडाइवर्सिटी इज़ एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 7 to 8% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल बायोडाइवर्सिटी, जो हम पढ़ चुके हैं पीछे। इंडिया हैज़ यूनिक एंडेमिक स्पीशीज़ मीनिंग दे आर फाउंड ओनली इन इंडिया एंड नॉट एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, ये वही बताया एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होती हैं। फिर सम ऑफ द नोटेबल एंडेमिक स्पीशीज़ इंक्लूड, इंडिया में एंडेमिक स्पीशीज़ कौन सी है जो सिर्फ इंडिया में पाई जाती हैं, दैट इज़ इंडियन एलिफेंट, इंडियन राइनोसोरस, बंगाल टाइगर, एशियाटिक लायन एक्सेट्रा, ये सब इंडिया में ही पाए जाते हैं। द कंट्री इज़ ऑल्सो होम टू ओवर 1500 स्पीशीज़ ऑफ ऑर्किड्स, बर्ड होती है ऑर्किड, उसके 1500 स्पीशीज़ पाई जाती हैं कंट्री में, मैनी ऑफ विच आर एंडेमिक, उनमें से बहुत सारी ऐसी हैं जो सिर्फ इंडिया में ही पाई जाती हैं। 1500 में से ऐसी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं ऑर्किड्स की जो सिर्फ इंडिया में ही पाई जाती हैं। उसके बाद में इंडियाज़ मेरीन बायोडाइवर्सिटी इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट, इंडिया की जो मेरीन बायोडाइवर्सिटी है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है अपने आप में, विद ओवर 7,500 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन। ऑब्वियसली पेनिनसुला रीजन जो है इंडिया का, जो नीचे जो ट्रायंगुलर रीजन है वो बहुत लंबी कोस्ट लाइन कवर करता है, जो वाटर से टच होता है एरिया सिर्फ डायरेक्टली, वो 7,500 किलोमीटर्स ऑफ कोस्ट लाइन बनाता है। और उससे क्या है, एक रिच वेराइटी ऑफ मेरीन लाइफ जो है, यानी कि जो एक्वेटिक लाइफ है, वो हमें इंडिया में मिलती है। द कंट्री हैज़ ओवर 2000 फिश स्पीशीज़, 1200 कोरल स्पीशीज़ एंड न्यूमरस स्पीशीज़ ऑफ टर्टल्स एंड डॉल्फिन्स एंड ऑल्सो वेल्स, ठीक है। तो ये बात हुई इंडिया मेगा बायोडाइवर्सिटी क्यों है, मेगा बायोडाइवर्स कंट्री होती कौन सी है, इंडिया के कौन से स्पेशल फीचर्स हैं जो उसे मेगा बायोडाइवर्स कंट्री बनाते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।